महिला दिवस को लेकर इस बार बालिकाओं और महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह है। करीब पखवाड़े भर से चल रहे मिशन शक्ति अभियान की जागरूकता कार्यक्रम में इस बार बालिकाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शासन के निर्देश पर जितनी शिद्दत से बालिकाओं और महिलाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाई है, उतनी ही शिद्दत और उत्साह से महिलाओं और बालिकाओं ने भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई है। आगामी 8 मार्च को महिला दिवस है। इस मौके पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रही महिलाओं का समाज में क्या स्थान है और इसे लेकर उनका क्या सोचना है, इसे जानने के लिए शनिवार को चैनल 18 भारत के अयोध्या संवाददाता जसवीर सिंह ने कुछ महिलाओं प्रतिनिधियों से बातचीत की। तो आइए सुनते हैं उनकी बातचीत का ये विशेष अंश। देखिए, मैं महिलाओं के लिए 2 पंक्तियों में पूरा संदेश दूंगी। रोक सके ना जिसको बाधा, रोक सके ना जिसको बाधा, मैं हूँ वो संकल्प सबल, मैं दुर्गा संतोषी काली, आदि शक्ति हूँ महाप्रबल। कोई भी स्त्री, कोई भी नारी अपने आप में इतनी सशक्त है, इतनी शक्तिशाली है कि उसे स्वयं को अबला समझने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपने पे वो जब आ जाती है तो पूरे विश्व को जीत सकती है। महिला जागरूकता के लिए आपके कह रहा है। देखिए, जहाँ तक रही महिला सशक्तिकरण की बात, तो महिला हमेशा से सशक्त रही है। ये तो जो विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति खराब हुई है, उससे अभी हम उबरने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक करणी सेना का सवाल है, तो करणी सेना तो कहती है कि महिला के सम्मान में करणी सेना मैदान में। हम कई ऐसे कार्यक्रमों में स्वयं को जुटाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे हम महिला स्वरोजगार के विषय में उनको जानकारी दे सकें और किसी प्रकार से महिलाओं को रोज़गार की तरफ ले जा सकें, उनको रोज़गार के नए अवसर प्रदान कर सकें। और जहाँ तक करणी सेना का सवाल है, तो पहली बार अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए करणी सेना ने एक महिला को पूरे प्रदेश की मुख्य कार्यकारिणी की बागडोर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रगतिशील सोच के प्रणेता हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। मैडम, ऐसा क्या है इतना सब कुछ होने के बाद भी महिला उत्पीड़न कम नहीं हो रहा है? इसके पीछे महिलाओं को या किसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगी क्योंकि विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ी हुई हूँ, महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं सुनती हूँ, वन स्टॉप सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, महिला चाइल्ड हेल्पलाइन भी हैंडल कर रही हूँ। तो मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं महिला उत्पीड़न को लेकर के, और बड़े अफसोसजनक है कि महिला का 95% उत्पीड़न महिलाएं करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है महिला को यह समझना, नारी को यह समझना कि नारी नारी की शक्ति होती है। एक माँ जिस दिन खुश होने लगेगी कि उसने पुत्री को जन्म दिया है, अगर हम अपने वेदों की तरफ मुड़ जाएं एक बार और दोबारा उनका अध्ययन प्रारंभ कर दें, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे वेदों में सदा ही इस चीज़ का ज्ञान दिया गया है। हमारे पुराणों में सदा ही यह व्याख्या करी गई है कि 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रान प्रवर्धयना, अर्थात एक पुत्री 10 पुत्रों के बराबर होती है। धन्यवाद। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए तो समाज में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और मेरी तरफ से भी हमारी बहनों को, हमारी महिला बहनों को, हमारी बेटियों को ये संदेश है कि वो आत्मनिर्भर बने, अपनी सुरक्षा स्वयं करें और किसी पर अनावश्यक विश्वास ना करें जब तक कि वो विश्वास पात्र ना हो। क्योंकि कभी कभी विश्वास के चक्कर में उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो जाता है और वो अपने जीवन से भी हाथ धो बैठती है। तो ऐसी स्थिति में हमारी बहनों को चाहिए कि जब भी कोई कदम ऐसा उठा रही हैं या समाज में कभी बाहर निकल रही हैं, तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए रखें, मजबूती से समाज में निकले। अगर उनका किसी तरह से उत्पीड़न हो रहा है तो उसका भी डटकर मुकाबला करें। देखिए, सरकार भी हमारी महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून भी बनाई है और बहुत सारे प्रयास भी कर रही है कि महिलाएं हमारी जागरूक हो, हमारी बच्चियां जागरूक हो। क्योंकि आए दिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ दुराचार हो रहा है और बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। कहीं ऑफिस में हमारी बहनें जाती हैं, महिलाएं जाती हैं, उनके साथ उत्पीड़न होता है। तो उसके लिए बहुत सारे संगठन बना दिए गए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चला दिए गए हैं कि वो किस तरह से अपनी समस्याओं को वहाँ बता सकती हैं। महिला हेल्पलाइन चला दी गई है और जैसे ये
जो ससुराल में महिलाएं बहनें हैं हमारी, अगर उनकी घरेलू हिंसा हो रही है या और तरह से सामाजिक रूप से उनके साथ कोई हिंसा हो रही है या उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो उस तरह से जगह जगह पर हर तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए बना दी है सरकार ने हमारे हेल्पलाइन की व्यवस्था कर रखी है कि तत्काल उनकी सूचना पर उनके साथ कार्यवाही हो सकती है, उनके साथ मदद उनको मिल सकती है। और हमारे बहुत सारी संस्थाएं हैं, हमारी बहनें समाज सेविका बहनें हैं, तो इस तरह से उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए और उनका साथ देने के लिए बहुत सारे हैं। और हम लोग भी सतत प्रयत्नशील रहते हैं कि हमारी बहनें या हमारी बेटियां कहीं परेशान है यदि और हम तक सूचना यदि पहुंचती है तो निश्चित है कि हम लोग उनकी मदद करते हैं। और सरकार भी जागरूक है, निरंतर सरकार उन बहनों को, हमारे बहनों के उत्पीड़न को रोकने का, उनकी परेशानियों को रोकने का और उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि उनको कुछ ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। इसके बाद भी महिला अपराध कम नहीं हो रहे हैं, उत्पीड़न कम नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है कि उत्पीड़न कम नहीं हो रहा है, अपराध कम नहीं हो रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, हमारी बहनें भी जिम्मेदार हैं। भाई, जो बहू है वही तो बेटी है और जो बेटी है वही सास है, वही बहू है, वही माँ है, तो कहीं ना कहीं हम भी कुछ जिम्मेदार तो हैं। लेकिन अगर उत्पीड़न कम नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम लोगों को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरह से किसी भी समाज में यदि उनका उत्पीड़न हो रहा है तो उसका डटकर पूर्ण रूप से मुकाबला करें। और यदि उनसे नहीं हो पा रहा है तो और कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे बच्चियां हैं हमारी घर से बाहर निकलती हैं और उनके साथ कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है, कोई छेड़छाड़ होती है या कोई दुर्व्यवहार करता है तो अपने घर पर छिपा ले जाती है। ऐसी परिस्थिति में छिपाते छिपाते एक दिन नासूर का काम करता है। तो हम ये संदेश देंगे अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को, कि जो बच्चियां हमारी घर से बाहर निकल रही हैं या किसी कार्यालय में जा रही हैं, यदि उनके साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं, बहुत सारी टीमें बनाई गई हैं, बहुत सारे महिलाओं का एक समूह बनाया गया है। अगर इस तरह का कोई उत्पीड़न उनका हो रहा है तो पहली बात तो अपने घर पर बताएं। और घर पर पहली बात तो माँ बाप से शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही उनके आधार है। यदि उनसे शर्म करेंगे तो हो सकता है आगे उनकी दिक्कतें ज्यादा बढ़ेंगी। अपने घर पर बताएं, अगर ज्यादा परेशानी है तो महिला हेल्पलाइन पर बताएं। और भी समस्याएं हैं तो बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन चल रहे हैं। पुलिस विभाग बना हुआ है, पुलिस विभाग में भी महिला हेल्पलाइन बनी हुई है, जनरल हेल्पलाइन भी चल रही है, संस्थाएं भी हैं। तो किसी को भी बता करके वो अपनी समस्या का निदान करा सकती है। और बाकी समस्याओं के लिए हमारी कोर्ट बनी हुई है, यहाँ से भी विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हमारी बहनों को सहायताएं दी जाती हैं और सुलह समझौते के आधार पर उनकी जो समस्याएं हैं उसको निपटाने का प्रयास किया जाता है। घरेलू हिंसा के बहुत सारे समस्याएं हैं जो उनके मुकदमे भी चलते हैं। तो सरकार ने व्यवस्था की है, सरकार व्यवस्था कर भी रही है, हमें भी उसके लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि महिलाओं को थोड़ी जानकारी बहुत कम है कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है तो हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते। पहली बात तो वो आवाज़ नहीं उठाती, डरती मारे, समाज से डरती हैं और अपने माँ बाप से भी डरती हैं, ससुराल वालों से भी डरती है। अगर वो परेशान कोई कर रहा है तो हम कैसे उसको बताएं। इसके लिए भी है 1090 पर वो अपनी शिकायत कर सकती हैं बिना किसी झिझक के, क्योंकि उसमें उनकी जो है नाम, पता और उन्होंने क्या शिकायत की सब चीज़ गुप्त रखी जाती है। 1090 के जरिए एक आदमी पकड़ा भी गया था हाल ही में और उसने कई महिलाओं को फ़ोन करके परेशान किया था, तो कोई कह नहीं पाता था। तो कोई एक महिला जो है उसने शिकायत दर्ज कराई तो उसको पकड़ा गया और वो जेल गया। सबसे पहले तो उन्हें बोलना बहुत ज़रूरी, जो चुप रहती है उनको अपनी चुप भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है।